अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का ये चैनल स्टार्ट किया है। इस पर हम आपको तमाम क्लासेस का मैथ सिखाएंगे। हम आपको सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि मैथ सिखाएंगे भी। हमारे स्टूडेंट्स की एक कसीर तादाद मैट्रिक के बाद अच्छे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। प्राइवेट कॉलेजेस में चूंकि फीसिस बहुत ज्यादा होती हैं, जिस वजह से वो प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लेता है तो वो एकेडमी को या ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉलेज में अच्छे नहीं पढ़ाए जाते, जिनकी कॉलेज में स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो उस एक सब्जेक्ट की या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट एकेडमी पढ़ना चाहता है, ट्यूशन पढ़ना चाहता है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकती, ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जहां हम आपको इस चैनल पर डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। इस चैनल पर हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम क्लासेस का मैथ कंप्लीट कंसेप्ट के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। इसकी बिल्कुल कोई फीस नहीं है, कोई टाइम की कैद नहीं है। आप जब चाहें, जिस वक्त मर्जी चाहें, अपना मोबाइल खोल लें, यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें और जिस क्लास का मैथ आप पढ़ना चाहें, जो भी एक्सरसाइज आप सीखना चाहें, इस चैनल पे सर्च करें और उसको किसी भी टाइम बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ साथ कंसेप्ट भी देंगे, ताकि आप डिग्री के बाद कहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो, आप किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए अहल हो सकें। तो आज इस चैनल का स्टार्ट हम इंटर पार्ट 1 यानी कि एफएससी आईसीएस के मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। इसके साथ हम एफएससी आईसीएस पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की वीडियोस भी बनाते रहेंगे, उसका मैथ भी तरतीब के साथ अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कभी भी आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं हो सकते। कभी भी आपको मैथ के किसी भी कंसेप्ट में हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप फौरन हमारे चैनल पर जाके उस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। इसके अलावा आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका मैथ के साथ वास्ता पड़ता है, आप उनको हमारा चैनल शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनको भी मैथ में अगर किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो आसानी से हेल्प हासिल कर सकें। तो दोस्तों, एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1 यानी कि इंटर पार्ट 1 का मैथ हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटर पार्ट 1 के मैथ में टोटल 14 चैप्टर हैं। पहले 8 चैप्टर अलजबरा के हैं, उसके बाद 9 से 14 तक 5 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम अलजबरा वाले पहले 8 चैप्टर आपको करवाएंगे। तो अभी चूंकि रिसेंटली एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1 की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो 90% कॉलेजेस में स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से ही लिया जाता है। तो हम भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन ही स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल कहते हैं बेसिक्स को। तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर मैट्रिक साइंस से किया है तो आप 10th क्लास के मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हिस्सा पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ की ब्रांच है। जैसे अलजबरा मैथ की एक ब्रांच है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ की एक ब्रांच है। अब ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। वो वर्ड्स हैं ट्री, जिसका मतलब है 3, दूसरा वर्ड है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स, और तीसरा वर्ड है मेट्रोन, जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल, जिसके 3 एंगल होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसके एंगल्स को मेजर करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटर के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाएंगे, बिजनेस साइड पे जाएंगे, डिप्लोमा करने जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे, मैथमेटिक्स में जाएंगे, उनको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगी। तो वो कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पे खड़ी है। उस कैलकुलस को पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगी। अब हम आपको एंगल का सरसरी सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद उसकी मेजरमेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही जाहिर है कि हमने इसमें ट्रायंगल के 3 एंगल्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल क्या चीज है।
तो स्टूडेंट्स जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो उस कॉमन पॉइंट पे एक एंगल बनता है। अब इस एंगल का नाम हम हमेशा ग्रीक लेटर्स पे रखते हैं। अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, गैमा भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, फाई भी रख सकते हैं, साई भी रख सकते हैं। अब जब एंगल है तो अब इस एंगल को मेजर भी करना है कि ये एंगल कितना है। तो इसको मेजर करने के दो सिस्टम हैं। पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है रेडियन सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं और डिग्री को हम इस तरह लिखते हैं, मिनट को हम इस तरह लिखते हैं और सेकंड को हम इस तरह लिखते हैं। रेडियन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम सर्कुलर सिस्टम है, इसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। अब इस चीज की मजीद अंडरस्टैंडिंग आपको 9.1 एक्सरसाइज करने से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमने क्वेश्चंस को सेक्सागेसिमल सिस्टम से रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस हमें डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स में दिए गए हैं, हमने उनको रेडियन सिस्टम में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है तो इस 1 के साथ जब 30 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। और इसमें हम 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, 3 को 18 से कैंसिल जब किया जाएगा तो 6 आएगा और आंसर हमारा आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। फार्मूला हमने ये यूज किया है। बाकी जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें भी हम 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इस फार्मूले को यूज करेंगे और तमाम डिग्री वाले क्वेश्चंस को या मिनट सेकंड वाले क्वेश्चंस को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मजीद कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो सके। तो हम 9.1 के पहले क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं। यह है 105 डिग्री। अब हमने 105 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही है। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो 105 डिग्री इक्वल होगा 105 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन के। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे 5 के साथ तो 5 2 10, 5 1 5, 7 पाई ओवर 5 3 15 और 5 6 30। और नेक्स्ट स्टेप पे आप मजीद इसकी कटिंग करेंगे, 3 7 21, 7 पाई लिखा जाएगा और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 पाई ओवर 12 रेडियन। आपने तब तक इसकी कटिंग करनी है जब तक इसकी कटिंग हो सकती है। अब मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो यही हमारा आंसर है। अब हम मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 करते हैं। यह है 10 डिग्री 15 मिनट्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में। तो याद रखें हमारे पास जो फार्मूला है वो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। हमारे पास मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने का कोई फार्मूला नहीं है, जबकि इधर मिनट में भी वैल्यू दी गई है। तो अब इस मिनट को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये सारा जब डिग्री की फॉर्म में होगा तो फिर इस फार्मूले की मदद से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमें वैल्यू सिर्फ डिग्री में दी गई थी, जबकि इस क्वेश्चन में सीन मुख्तलिफ है। इसमें डिग्री के अलावा मिनट्स भी दिए गए हैं। तो हम इस सारी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आपने एक चीज याद रखनी है, 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट्स के, जबकि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो जब इन मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस 15 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। तो हम इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं और ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आपने देखना है यहाँ अगर कटिंग हो सकती है तो इसकी कटिंग कर लेनी है और ये बन जाएगा डिग्री। अब इनका एलसीएम लेकर इनको हम प्लस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 41/4 डिग्री। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ये सिर्फ डिग्री में है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 41/4 डिग्री इक्वल होगा 41/4 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। और इसमें कटिंग नहीं हो सकती तो 41 ऊपर पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 180 से मल्टीप्लाई होके 720 बन जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। जो हमने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने वो अच्छी तरह समझ लिए हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस बाकी पार्ट्स इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी जो वैल्यू दी गई है जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है वो डिग्री की फॉर्म में नहीं दी गई, वो सेकंड की फॉर्म में दी गई है। तो हमारे पास जो फार्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया है वो है 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो इस फार्मूले की मदद से हम डिग्री वाली वैल्यू को ही रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस सेकंड वाली वैल्यू को आपने पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर इस फार्मूले को आप यूज करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया है कि 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट्स के और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो 3 सेकंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो ये 3/60 मिनट्स बन जाएगा और जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/60 मल्टीप्लाई 60। हम इस 3 को 60 से एक दफा फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि अब इस मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब इन सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 स्टेप्स किए हैं। पहले स्टेप में हमने 60 से डिवाइड किया, दूसरे स्टेप में हमने दोबारा 60 से डिवाइड किया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/1200। तो अब हमारे पास वैल्यू डिग्री में आ चुकी है। तो इस 1/1200 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इस फार्मूले की मदद से हम 1/1200 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें कटिंग तो हो नहीं सकती, हम इसको डायरेक्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर। तो जब हम 1200 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आपको इन 4 पार्ट्स की समझ आ गई है तो आप बाकी के पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हैं। इन 4 पार्ट्स में एक ही फार्मूला यूज हुआ है, वो है 1 डिग्री इक्वल है पाई बाय 180 के। इस फार्मूले को लगाने से पहले, इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आपकी वैल्यू कंप्लीट डिग्री की फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर आपकी वैल्यू मिनट या सेकंड में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर भी हमने आपको बता दिया है। सेकंड को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करें और फिर इस मिनट को आपने जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो दोबारा 60 से डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू डिग्री में आ जाएगी। उसके बाद आप इस फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को अप्लाई करके अपनी वैल्यू को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसके बिल्कुल उल्ट है, वो इसका वाइस वर्सा है। उसमें हमें वैल्यू दी गई है रेडियन सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में, रेडियन की फॉर्म में, और हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सिस्टम में, डिग्री की फॉर्म में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो चलिए इसके भी 2-3 पार्ट्स करके हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम करते हैं, वो है पाई बाय 8। इसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में यानी कि डिग्री की फॉर्म में, मिनट सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1 रेडियन इक्वल होता है 180/पाई डिग्री के। हमारे पास जो वैल्यू है वो रेडियन की फॉर्म में है। पाई बता रहा है कि ये रेडियन की फॉर्म में है, साथ रेडियन लिखा ना भी हो तो फिर भी पाई हमें ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन, ये वैल्यू रेडियन की फॉर्म में है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो हम पाई बाय 8 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे
और ये मल्टीप्लाई करने से ये जो वैल्यू बनेगी ये डिग्री की फॉर्म में होगी। अब हम देखते हैं क्या कटिंग हो सकती है। तो पाई पाई से कट जाएगा और 180 को जब 8 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। अब जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में वैल्यू डिग्री की फॉर्म में या मिनट्स की फॉर्म में या सेकंड्स की फॉर्म में होती है, उसको हम डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इस डेसिमल को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिनट्स या सेकंड की फॉर्म में भी आ जाएगी। तो अब इस 22.5 को हम 22 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। इसका डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमने सेपरेट कर लिया है और इसको प्लस की फॉर्म में लिख दिया है। अगर इसका डेसिमल खत्म करें तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। अब ये 5/10 डिग्री की फॉर्म में है, हम इसको मिनट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिग्री होगा और ये सारी वैल्यू मिनट की फॉर्म में होगी। याद रखें, इधर आपने डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया है तो आपने 60 से मल्टीप्लाई किया है। इससे पहले क्वेश्चन में जब आप मिनट से डिग्री में जा रहे थे, छोटे से बड़े में जा रहे थे, तो आपने 60 से डिवाइड किया था। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री 730 सेकंड और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। एक ही तरह के हैं, आसान हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लास्ट पार्ट है 15 नंबर पार्ट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आंसर सेकंड तक जाता है। वो क्वेश्चन भी हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो ये वैल्यू है रेडियन की फॉर्म में, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला यही यूज होगा। इस फार्मूले की मदद से हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 106.875 आ जाएगी और ये वैल्यू ऑब्वियसली डिग्री की फॉर्म में है। लेकिन डिग्री की फॉर्म में जब हम आंसर लिखते हैं तो वो डेसिमल की फॉर्म में हमें काबिल कबूल नहीं है। उस डेसिमल को खत्म करने के लिए डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमने सेपरेट लिख लिया है, पहले वाला हमने सेपरेट लिख लिया है। अब इस डेसिमल को खत्म करने के लिए हम इसके बटे में 1000 लिखेंगे और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाए। इसमें जब हमने 60 को 875 से मल्टीप्लाई किया और बाद में हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 52.5 आ गया। अब ये 52 तो मिनट में हमें काबिल कबूल है, लेकिन बाद में जो 0.5 आ गया है, ये 0.5 इस बात का इशारा कर रहा है कि हमारी वैल्यू सेकंड तक जाएगी। इस 0.5 को हम दोबारा सेपरेट लिखेंगे, उसका भी हम डेसिमल खत्म करेंगे और नीचे 10 आ जाएगा, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड की फॉर्म में। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और ये वैल्यू जिसको हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना था, ये डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड की फॉर्म तक भी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये है 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप बाकी पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है, अगर घड़ी पर 4 बजे हों तो घड़ी की जो 2 सुइयां हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनेगा। ये एंगल लेट्स सपोज हम इसका थीटा नाम रख लेते हैं, इसको हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा है कि अगर घड़ी पर 4 बजे हुए हैं तो तब घड़ी की इन 2 सुइयों की वजह से जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब जैसा कि हमें पता है कि इस घड़ी के टोटल पार्ट्स होते हैं 12, घड़ी में टोटल घंटे होते हैं 12, तो हम घड़ी के टोटल आवर्स लिख लेते हैं। अब अगर आप घड़ी की शेप देखें तो इन 12 घंटों को कंप्लीट करने के लिए ये सुई जब इधर से घूमेगी तो ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी। इन 12 घंटों को मुकम्मल करने के लिए घड़ी की सुई को एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में ये पूरा जो चक्कर है ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो घड़ी का टोटल एंगल हो जाएगा 2 पाई और ऑब्वियसली ये रेडियन में है। आप इसके साथ रेडियन लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। अब घड़ी का पूरा जो सर्कल है उसका एंगल 2 पाई है और घड़ी में टोटल जो आवर्स हैं या टोटल जो पार्ट्स हमने किए हुए हैं वो 12 हैं। तो अगर एक पार्ट कंसीडर किया जाए या 1 घंटा कंसीडर किया जाए तो उसका एंगल कितना बनेगा वो हम मालूम करते हैं।
1 घंटे का एंगल मालूम करने के लिए हम टोटल एंगल को डिवाइड कर देंगे 12 से और ये हमारे पास आ जाएगा π/6। अब हमने जो एंगल मालूम करना है वो 4 घंटों का मालूम करना है। 4 बजने पे जो सुइयां एंगल बना रही हैं वो हमने मालूम करना है। तो सिंपली हम एंगल बाय 4r लिख लेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंगल हमारे पास आ जाएगा 2π/3 और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस पे है, आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है और हमें L = 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है और R हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास मशहूर फार्मूला है जो हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, वो है L = R θ। इस फार्मूले की मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स इसी फार्मूले की मदद से होने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स भी इसी फार्मूले की मदद से होने हैं। तो अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से हम थीटा एक साइड पे कर लेंगे, L = R रह जाएगा। थीटा इस साइड पे, R उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज हमने फाइंड करनी होती है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी तमाम चीजें हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर हम L की वैल्यू पुट करेंगे और R की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। तो अब ये थीटा की वैल्यू है, ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। तो थीटा जो है वो एंगल है और एंगल का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है, तो हम इसका स्टैंडर्ड यूनिट लिख लेंगे रेडियन। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा L फाइंड करना है और थीटा और R की वैल्यू उसने दी हुई है। तो फिर दोबारा यही फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले की मदद से जो हमने मालूम करना है L, उसको एक साइड पे कर लेंगे और R थीटा एक साइड पे है और इसमें हम R उसकी वैल्यू 6 है वो पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है। अब पाई की वैल्यू मैथमेटिक्स में बार बार हम यूज करते हैं, वो है 3.1415। अगर कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.85। तो ये L लेंथ को शो कर रहा है, इसका यूनिट हम मीटर या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, लेकिन हम वही यूनिट लिखने के पाबंद हैं। इस वजह से L = 18.85 ये भी सेंटीमीटर आएगा और ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, L और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम इसी फार्मूले से जो हमने फाइंड करना है R, उसको एक साइड पे ले जाएंगे और अब इस फार्मूले के अंदर हम ये गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है 5 और थीटा की वैल्यू है 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये R की वैल्यू थी, इसका साथ यूनिट हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि जो गिवन वैल्यू थी वो 5 सेंटीमीटर थी। उसको एज इट इज हमने इसके अंदर पुट कर दिया था। तो हमने जो वैल्यू यूज की है उसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो आंसर में भी सेंटीमीटर ही आएगा। अगर हम मीटर वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो इधर मीटर आएगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उसका यूनिट मीटर में है तो आपने आंसर में भी यूनिट मीटर में ही लिखना है। लेकिन थीटा का यूनिट हमेशा आपने रेडियन लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट थीटा का, एंगल का रेडियन होता है। तो स्टूडेंट्स ये है 9.1, जिसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर 9.1 का कोई और क्वेश्चन जो हमने नहीं करवाया और आप उसको समझना चाहते हैं, या इनमें से किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।